गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग चर्चा किए थे क्या कि बालक किशोरों की समस्या, उसमें कौन आ जाएगा? सभी बालक किशोर आ जाएंगे। लेकिन आज हम लोग को चर्चा करना है कि आज के समय में बालक किशोरों की समस्या, माने वर्तमान में क्या बालक किशोरों की समस्या। देखिए, समस्या तो सभी को क्या होती है, एक ही समान होती है। लेकिन पहले के किशोर थे उनकी समस्या क्या थी, आज के किशोर थे उनकी समस्या क्या। तो क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। आज के संदर्भ, आज के संदर्भ में बालक किशोरों, ठीक है, की आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार बिंदुवार समस्याओं की विवेचना करें। जी, साफ दिखाई दे रहा है? सबको साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो नोट कीजिए। क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि ऐसे पूछेगा कि आज के संदर्भ में बालक किशोरों की आवश्यकता अनुसार बिंदुवार समस्या का वर्णन करें। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होता है, चेंज कर सकता है। इसका जो पूछने का तरीका है वो भी क्या होगा, चेंज कर देगा। क्या करता है, उसको लिखावट होगा, जो वाणी होगा, जो सेंटेंस होगा, ठीक है, उसका जो कंटेंट होगा, सब क्या रहेगा, एक ही रहेगा। लेकिन उसके पूछने का तरीका क्या होगा, कुछ अलग हो जाएगा। अब कहीं बायचांस आपसे पूछ दे, आज के संदर्भ में वर्तमान समय में किशोरों की समस्या कौन कौन सी है, या आज के समय में किशोरों के आयामों की विवेचना करें। ठीक है, या ऐसे पूछ सकता है कि ठीक है, वर्तमान में किशोरों की, बालिकाओं की समस्या कौन कौन सी दिखाई देती है। तो उसका जो कंटेंट होगा, जो मैटर होगा, क्या होगा, सेम ही होगा। उसका जवाब क्या होगा, आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसका जो समय सारणी कितना होता है, किशोरावस्था को 12 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है, 13 से लेकर 19 वर्ष, माने रियल इसका क्या है, समय सारणी इतना है। लेकिन कहीं कहीं से जाइएगा तो वहां पे देता है कितना, 12 से लेकर 16, ठीक है, और 16 से लेकर 21। ठीक, हम मनोवैज्ञानिक के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब जैसे अब हॉर्लक है, हॉर्लक के अनुसार, ठीक है, अब रॉस के अनुसार, अब क्या है, विचार इन लोगों का क्या है, अलग अलग। घूम फिर के जाना है क्या, एक ही बिंदु पर, एक ही केंद्र बिंदु पे जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोग। क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या, आपत्ति, दिक्कत, ठीक है, तो क्वेश्चन आप क्या होगा, आज के संदर्भ में किशोर किशोरियों की कौन कौन सी समस्या है। पहले भी किशोर किशोरी थे, ऐसा बात नहीं कि पहले किशोर किशोरी नहीं थे, पहले भी किशोर किशोरी थे। ये बहुत पूर्व से प्रक्रिया क्या है, आती जा रही है, ये परंपरा है। एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो तीसरा जाएगा। ठीक है, ये कंटेंट क्या है, जो चयन के अनुसार चलता रहता है, लागू रहता है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले हम जानेंगे किशोरावस्था है क्या। तो इतना तो हम कल आप लोगों को चर्चा किए थे कि किशोरावस्था क्या है, तनाव, संघर्ष, तूफान, टीनेज उसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, ADLOSENCE, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस से आप क्या समझते हैं, कहीं कहीं क्या करेगा,
एडोलेसेंस इंग्लिश में लिखे, इसको हिंदी में लिख देगा कि एडोलेसेंस से आप क्या समझते हैं, इनकी समस्या क्या है, इनकी विवेचना करें। ठीक है, तो एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। ठीक है, ये क्या है, बहुत क्रिटिकल, बहुत जटिल स्टेजेज है। इस स्टेजेज में क्या होती है, जो हमारी मानसिकता होती है वो क्या होती है, डाइवर्ट होती रहती है, चेंजिंग होती रहती है। हम किसी निश्चित क्या होते हैं पहलू बिंदु पर क्या करते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं। हम अपने में क्या करते हैं, हमेशा बदलाव लाते हैं। तो कल जैसे हम लोग पढ़ते कि हाँ सभी किशोरों की समस्या क्या थी। अब पहले की चलिए, पहले के किशोर कैसे थे, उनके मम्मी पापा जैसे चाहते थे वैसे करते थे। लेकिन आज के किशोर क्या कर रहे हैं, अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। अगर उनके सुविधा के विरोध कुछ किया जाए तो क्या करते हैं, मार झगड़ा, लड़ाई, काट मार, विद्रोह इत्यादि की भावनाएं उनमें क्या होती है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो किस क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आज के वर्तमान में किशोरों की समस्या की विवेचना करें। ठीक है, ये सब मिला है, सब कोई नोट कर लिया जी, चलिए बहुत अच्छा। समझ लीजिए, चलिए अगर किसी को कोई आपत्ति होगी, कोई तकलीफ होगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा, आप पूछते चलिएगा। अब ये नहीं कि हम कल पूछेंगे, इतना कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या हैं, आपको समझाने के लिए हैं, बताने के लिए हैं। अगर हो सकता है कि हमको भी समझ में नहीं आएगा तो आज नहीं तो कल उसको समझा जाएगा। लेकिन जब आप पूछिएगा तब तो हम भी उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, अब उन जैसे किशोरों की आज के वर्तमान में किशोरों की कौन कौन सी सुविधा चाहिए, कंटेंट जो होगा इसका पॉइंट होगा उसको लिखते चलिएगा। इसके पहले भी क्लास में हम आपको बोले थे कि क्वेश्चन का क्या होता है, तरीका होता है लिखने का, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में लिखा जाता है। अब ये नहीं हम गए एग्जाम में आज जैसे स्टोरी होता है उसको कहानी जैसे लिख कर क्या क्या पेज को भर के चले जाए, उससे मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है, उससे नंबर नहीं मिलेगा। हाँ इतना है कि आप पास हो सकते हैं। तो उस दिन भी चर्चा किया था जी बबीता, पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन लिखने का, बोलो। फर्स्ट पे क्या चीज लिखा जाता है, हाँ संतोष, ध्यान कहाँ है जी, सुनो ना, कम से कम अपने भी नहीं पढ़ रहा है तो थोड़ा अस्थिर बैठो, क्लास को शांत रखो, सिस्टम के अनुसार रहो, सुनो बोल क्या रही है। चलिए हाँ बबीता बोलो। अच्छा, फर्स्ट में क्या बोले, परिचय, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। सेकेंड में जी जोर से बोलिए, अच्छा अर्थ, जिसको बोलते हैं मीनिंग, मीनिंग। थर्ड में बोलो परिभाषा, परिभाषा, जिसको बोलते हैं क्या, डिफिनेशन, डिफिनेशन। फोर्थ विषय वस्तु, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, मैटर या कंटेंट। और थर्ड में क्या होगा, 5 में क्या होगा, निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन का प्रारूप तैयार करने के क्या होते हैं, ये उसका फॉर्मेट है। अगर इस फॉर्मेट के अनुसार हम चलेंगे तो क्या होगा, हमें मार्क्स अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट में किसी क्वेश्चन का हम क्या कर लिखेंगे, परिचय लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद उसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद उसका मेरिट डिमेरिट या डिमेरिट। ठीक, कहने का तात्पर्य इसका मतलब क्या होगा, गुण
और अवगुण। जो पूछेगा उसी को, ऐसा बात नहीं कि हाँ कुछ नहीं पूछ रहा है तो हम क्या करें उसको डील करते जा रहे हैं, वैसा भी नहीं करना, उसको समय भी व्यर्थ नहीं करना। तो परिचय क्या होता है, जैसे हमने किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या है, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था। इसमें बच्चे की क्या होती है, ईगो की भावना जाती है। ठीक, और नेक्स्ट में क्या होगा, मेन क्या करेंगे, उसकी मेन पहलू होगा, उस पहलू को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब जैसे इस अवस्था में यदि किशोर किशोरी के व्यक्ति की क्रिया को, ध्यान को क्या करें, आकर्षित नहीं किया जाए तो समाज में क्या होगा, अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या करेंगे, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। उनकी योग्यता, क्षमता, बुद्धि के आधार पर हमें क्या करना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, और उस समझ के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे तो क्या होगा, उसका विकास होगा। अब डिफिनेशन में है, किसी मनोवैज्ञानिक के मत है। ठीक है, अब उस मत के अनुसार हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ करना होगा, तब तो क्या होगा, विकास। जैसे टीन एज के अनुसार, ठीक है, टीन एज के अनुसार क्या है, अगर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था के मध्य के परिवर्तन की अवस्था है। माने किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था, और प्रौढ़ावस्था है उसके बीच के मिडिल एज है। ठीक है, मिडिल एज है, और काल को माना जाता है कि मानव के विकास की इस अवस्था में विशेष महत्व की जरूरत होती है, विशेष महत्वपूर्ण बातें की हमें क्या होती है, ध्यान देने की जरूरत होती है। यह 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की आयु तक का काल है। इसमें एकाएक बहुत सारी क्या होती है, परिवर्तन होती है। इसमें क्या होती है, जो परिवर्तन होती है वो बहुत एकाएक तेजी से होती है। ठीक है, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हम क्या करते हैं, सभी के साथ हम क्या करते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो लड़का है या लड़की है, कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है जो हम क्या करते हैं, किसी से नहीं बताते हैं। वो लड़की में हो सकती है, लड़का में। जब लड़कियां हो या लड़की, तो 12 से 13 वर्ष की लड़कियां होती है तो उसमें पीरियड आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जब एकाएक उसे पीरियड आती है तो क्या उसको लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गया, तो परिवार में क्या करती है, उसकी भाभी होती है, उसकी बड़ी बहन होती है, उससे बोलती है, तो वह मोटिवेट करती है, अरे ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, लड़का भी होता है, उस लड़का भी कुछ ऐसे क्या होते हैं, उसमें भी चेंजिंग होता है, जिसको लगता है कि हमें कोई बीमारी का सामना करना पड़ा। और दोनों को हम ले जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर अपोजिट चेंज करके हम किसी डॉक्टर को दिखाएं, अगर लेडीज है उसको जेंट्स डॉक्टर के पास लें, और जेंट्स है उसको लेडीज डॉक्टर के पास ले जाए, तो एक जिनके पास जो समस्या होगी उसको कहने में क्या होगी, बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगी, और अपनी बात को क्या करेंगे, पूरा कर नहीं पाएंगे। उसमें से क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, वो छुपा लेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी तो समस्याएं क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, जिसको वह संधि में भी रखा जाता है, बाल्य और किशोरावस्था के बीच में भी रखा जाता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसके विषय में उनको क्या होती है, जानकारियां हो जाती है, और फिर क्या होता है, एक निश्चित स्थान पे क्या हो जाता है, ये समस्या आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि बिंदुवार समस्या कौन कौन सी है। इतना तो समझ लिए हम। ठीक है, कि किशोरावस्था क्या है, जटिल अवस्था है, इसमें समस्याएं क्या होती है, अनेक आती है। कुछ ऐसी समस्या आती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर करने में हम असमर्थ होते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उस बात को हमको कहने में क्या होता है, हेजिटेशन होता है। चलिए अब देख रहे हैं हम कि समस्या कौन कौन सी है आज के किशोरों के, वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में। चलिए हम लिख रहे हैं, फर्स्ट में क्या है, साधन सुविधा के अनुसार, साधन सुविधा के अनुसार आवास, ठीक है। आज के जो बच्चा है वर्तमान में, प्रेजेंट में, उनका जो घर चाहिए
रहने के लिए वो क्या होने चाहिए, उनके आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए। अगर एक ही घर में वह रह नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, कोई गेस्ट को नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए क्या करिए, उनकी सुविधा के अनुसार क्या चाहिए, मकान चाहिए, आवास चाहिए। ठीक है, जिसका सामना करने में परिवार क्या होता है, असमर्थ होता है। सभी परिवार नहीं, लेकिन जिसके पास क्या है, उतना प्रॉपर्टी नहीं है, उतना जगह जमीन नहीं है, उतना क्या आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तो क्या करे, उस समस्या का सामना करना पड़ेगा तो उसको। ठीक है, इसीलिए बच्चे को मानसिकता क्या हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहलू पर, किसी ना किसी पहलू पर क्या कुछ कमी है। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखते हैं, फास्ट फूड का नाम सुने हैं, फास्ट फूड भोजन की रुचि, नोट करते चलिए लोग, रुचि, फास्ट फूड भोजन की रुचि। अब फास्ट फूड खाना क्या है, चलते फिरते भोजन, बनाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हम होटल में गए और रेडीमेड भोजन लाए और खा लिए। शादी होने के बाद ये परिस्थिति देखने की मिलती है, लड़कियों में भी देखने की मिलती है। वह हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक उससे कोई मतलब नहीं, वह पौष्टिक है या अपौष्टिक है, जिसे हमें फायदा है या लॉस है, उसे कोई आपत्ति नहीं। चाउमीन चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ठीक है, तो इस पे हमारा क्या होता है, रुचि ज्यादा होता है। ये भी क्या है, वर्तमान में एक अच्छा खासा समस्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं क्या, बातचीत में खुलापन, बातचीत में खुलापन। ठीक है, अब बातचीत में खुलापन क्या होता है, कोई बताए। उसके बाद हो गया क्या क्या, रुचि, बियर, शराब, कोल्ड ड्रिंक, विस्की लेने में क्या रुचि। लेकिन फिर इसके पहले क्या है, बातचीत में खुलापन। ठीक है, आज के वर्तमान में, प्रेजेंट में जो भी किशोर किशोरी हैं, वह उसके परिवार वाले हों, परिवार हों। अब परिवार में देखते हैं क्या, भाई हो, बहन हो, मां हो, ठीक है, इत्यादि, कोई भी हो, लेकिन वहां पे जो बातचीत है उसमें क्या है, किसी प्रकार की हिजिटेशन नहीं है। मम्मी, एक तो लड़की है, बहुत सुंदर है। पा, जानती हो हमारी कॉलेज में एक लड़की है, बहुत सुंदर है। लड़की भी क्या करती है, वो भी अपने भाई हैं, उसकी भी बहन है, वही बोलती है, देखो ना हमारे साथ ये ऑफिस में एक लड़का काम करता है, बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, अगर उससे मेरा मैरिज हो जाता, शादी हो जाता, बहुत अच्छा रहता। तो शर्म नाम की क्या है, चीजें नहीं है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया क्या है, वर्तमान में चेंजिंग हो गई है। अब यहां पे देखा जाता है, लड़कियां है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रही है, बात कर रही है, लड़का है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। लड़कियां अपने घर बुला रही है और लड़का अपने घर बुला रहा है। और ये सारी प्रक्रिया क्या है, परिवार वाले जानते हैं, कोई आपत्ति नहीं। चलो अच्छा, मम्मी बोल रही है, चलो शादी कर लेंगे तो ठीक है, अच्छा खासा परिवार है, धनी मनी परिवार है, समझदार परिवार है। चले कास्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, बिहेव तो अच्छा है, रिलेशन तो अच्छा चलेगा। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, बातचीत में क्या है, बिल्कुल ओपन, खुलासा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बियर, शराब लेने की रुचि। आज के बालक हैं, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक हुआ, शराब हुआ, विस्की हुआ, ठीक है, बियर हुआ, इनका क्या है, मुख्य आहार बन गया है। इनकी आगे उनकी सोचे कुछ नहीं है।
तो चाहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा मौज मस्ती क्या है, इसी में है। तो इसको लेने के लिए क्या है, अधिक ज्यादा वो रुचि लेते हैं। इसके साथ साथ है एक नई वस्तु स्थान के प्रति जागरूक या जानने की इच्छा। लिख लीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए जी, लिखो बबीता, लिखा रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कर रही मैं, तुम क्या कर रही हो, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, इसका जवाब भी देखो, कम से कम लिखोगे तो इतना तो कॉपी में रहेगा तो याद रहेगा। हाँ प्रिंस, क्या समस्या? अच्छा, इसको जानने में थोड़ा सा तुमको क्या है, आपत्ति है। तो नई वस्तु स्थान के प्रति जागरूक या जानने की इच्छा। बोलो। देखिए, इसमें क्या होता है कि आज के वर्तमान समय में बच्चे हैं, वो नई नई जो भी चीजें हैं उसको जानने के लिए क्या आते हैं, तत्पर तैयार रहते हैं। इसके साथ साथ वो घूमना फिरना भी जाते हैं, और जिस चीज के विषय में सुनते हैं उसको क्या करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से देखना करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब किसी नए स्थान के विषय में हम लोग क्या करेंगे, सुने, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जाएंगे। अब इसके साथ साथ जैसे फिल्म की बात हुई, फिल्म, मूवी, ठीक है। अब मूवी हम जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं हीरोइन हुई या हीरो होगा, नायक हुआ या नायिका हुई, तो क्या करते हैं, खुद से हम चाहते हैं कि उसी के जैसा हम मॉडलिंग करें। लड़कियां भी चाहती है क्या, कि उसी के जैसे हमारा पोशाक है, आवास हो, भोजन हो, यूनिफॉर्म हो। और लड़का भी क्या करता है, खुद उसी के जैसा वो भी चाहता है कि हम भी सलमान खान जैसा बॉडी कैसे बनाए, हमारा भी बाल कैटरीना कैफ के जैसे कैसे ना हो। क्या अनेक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसको अनुकरण करना चाहते हैं। ठीक है, और नई नई रोमांटिक चीजें होती है, घटना होती है, ठीक है, उसको भी हम जानने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, अब जैसे नई वस्तु, रोमांटिक घटना इत्यादि के प्रति हम जानने के लिए क्या आते हैं, इच्छुक होते हैं। पर्यटन के प्रति हम क्या आते हैं, कहीं कहीं जाने, घूमने फिरना भी जाना हम पसंद करते हैं। इसके साथ साथ होते हैं घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। सभी व्यक्ति, सभी बालक क्या करते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती अधिक करना चाहते हैं, ताकि उसमें क्या होता है, उनको मजा आता है, इंटरेस्ट मिलता है, रुचि लगती है, ठीक है, फ्रीडम रहती है, स्वतंत्रता रहती है। अब वहां पे वो जाएंगे तो क्या है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किसी प्रकार की वहां पे कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा। तो देखिए, आज के जो किशोर हैं ऐसे परिस्थिति से तो चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में क्या उनको कोई खास लगाव नहीं, पढ़ने लिखने की कोई इच्छा नहीं है। इसके साथ साथ एक और है पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विपरीत लिंग के साथ रहना पसंद करते हैं। विपरीत लिंग के साथ रहना पसंद करते हैं, तथा साथ साथ यौन संबंध भी बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग क्या देखें कि आज के जो किशोर है, किशोरी है, अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होती है, उनकी रुचियां ज्यादा होती है, जिज्ञासा ज्यादा होती है, और उसी के साथ कर वह रहना चाहते हैं। इनके साथ साथ रहने के बावजूद भी क्या होते हैं, उनसे शारीरिक संबंध, फिजिकली रिलेशन, यौन संबंधी रिलेशन क्या करते हैं, बनाना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छा वर्क यही है, दुनिया की सबसे कारोबार यही है, और उसके बाद
यहाँ पे धोखाधड़ी भी देखने को मिलता है। जब अच्छा रिलेशन हो गया, यौन संबंध की जैसी रिलेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, दोनों के रिलेशन में क्या होता है, टकराव होना दिखना पड़ता है। दोनों में क्या होता है, रिलेशन टूट जाता है। जबकि यौन संबंध के प्रति क्या करें, दुनिया की हर बात तुम ही हो। लड़का बोलेगा तुम्हारे सिवा दुनिया में कुछ नहीं है, लड़की भी बोलेगी कि तुम्हारे सिवा हम दुनिया में किसी को जन्मे नहीं करते हैं, जो हो तुम ही हो। ठीक है, ऐसे ऐसी क्या है, भावनाएं देखने को मिलती हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है, ये संबंध क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद ब्रांडेड का नाम सुना है, ब्रांडेड सामान सामग्री इटीसी। एक पॉइंट नोट के लिए, ब्रांडेड सामान सामग्री। अब ब्रांडेड क्या है, हाँ बेटा बोलिए, हाँ संजय जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं, ब्रांडेड सामान क्या है। अब नहीं जानते हैं तभी तो आप लोग से पूछ रहे हैं कि हम ब्रांडेड सामान होता क्या है। हाँ देखिए, अब ब्रांडेड सामान क्या करते हैं, हम एक दूसरे के क्या करते हैं, देखते हैं, और जैसे वह करता है उसके प्रति हम क्या करते हैं, करना प्रारंभ। अब देखते हैं कि सैमसंग A50 लिया है वह लड़का, तो A70 हम लेंगे। ठीक है, वह क्या देख रहे हैं कि वो क्या है, एक्सप्रो से आ रहा है कॉलेज, तो हम अपाची लेंगे। लेकिन लेंगे क्या, बढ़िया कंपनी के, दमदार लेंगे। क्यों, एक दूसरे को हम दिखावा के लिए। उस स्थान पे हमारे आर्थिक स्थिति कैसा है उससे कोई आपत्ति नहीं, एक दूसरे को दिखावा के लिए हम क्या करते हैं, ब्रांडेड सामान लेते हैं। और हमेशा एक दूसरे के प्रति हमारा सोच जो होता है ऊंचा होता है। ठीक है, हम मान रहे हैं कि हम ऊंचा होना चाहिए सोच, लेकिन उसके लिए तो कुछ अर्जित भी करना होगा, कि केवल मम्मी पापा को हम खेत बेचवा कर उनके मेहनत के पैसा को हम यूज करें, हम कुछ नहीं करें, अच्छा बात है। तो हम अपने बदौलत अपने दम पर कुछ करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्को का नाम सुने हैं, जिम का नाम सुने हैं। वर्तमान में बच्चा डिस्को जिम जाना भी क्या अनिवार्य समझता है। घर पे कोई वर्क करे या ना करे, डिस्को जाएगा, मूवी देखने जाएगा, जिम करने जाएगा। अरे जिम जाएगा तभी तो उसका बॉडी बनेगा। लड़कियां भी, ऐसा बात नहीं, लड़का दोनों को हम बोल रहे हैं। फिटनेस कम से कम क्या होगा, हमारा जो होगा वो फिटनेस मजबूत होगा, पेट नहीं निकलेगा, स्मार्ट लगेंगे, बॉडी दिखाएंगे। क्या ये सारी बात हम क्या होती है यहां पर देखने को मिलती है। उसके बाद होता है घर परिवार में मान सम्मान। ठीक है, पॉइंट लीजिए, घर परिवार में मान सम्मान। ठीक है, अगर किसी भी परिवार में कोई दूसरे परिवार का सदस्य आ रहा है, वो जैसे हम हैं, कोई हमारा मित्र आया किसी जगह से, तो घर में खाने पीने की सामग्री नहीं रहे, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, अच्छा अच्छा फरमाइश करेंगे मम्मी पापा से, एक दिन तो आया है, ऐसे करो वैसे करो। उसके लिए हम क्या करें, मम्मी का जो रखा हुआ जरूरत है, गहना है, गुड़िया, पैसा, उसको हम ले जाकर क्या करें, बेच कर लाकर खिला पिला दे। क्यों, कि हमारा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा ऊंचा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी परिस्थिति, अपनी आवश्यकता, अपने लेवल को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, विकास हो सकता है। ठीक है, अपने मित्रों की मान सम्मान अगर हम अच्छा से करेंगे तो हमारा भी मान सम्मान अच्छा मिलेगा, यही लोग सोचते हैं। नहीं, हमें क्या करनी चाहिए, उनकी लेवल, अपनी आवश्यकता को देखते हुए मित्र की संख्या बढ़ाना चाहिए। दिखावा के तौर पे क्या होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होता है, टीवी इंटरनेट। टीवी के तो नाम सुने हैं आप लोग, इंटरनेट, टीवी इंटरनेट का नाम सुने हैं, या सिनेमा हॉल ईटीसी।
वे कुछ अगर देखते हैं और स्वयं हम करना प्रारंभ कर देते हैं, चाहते हैं। आज के जो बच्चे हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, वो हमारा बच्चा क्यों नहीं है, आपका बच्चा क्यों नहीं है, वो हमारी समस्या को नहीं देखेगा, नहीं समझेगा। वो क्या करेगा, वो अपनी आवश्यकता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। अब टीवी पर देखेगा, इंटरनेट पर देखेगा, फेसबुक पर देखेगा, गूगल पर देखेगा, यूट्यूब पर देखेगा, या जितने नए नए तकनीकी है उस पर क्या करेगा, जो कुछ देखेगा उसको खुद अनुकरण करेगा और स्वयं क्या करेगा, वैसा ही करना वो चाहेगा। वो तो परिस्थिति आज के किशोरों के साथ है, जिससे हानि भी हो सकती है और बेनिफिट भी हो सकती है। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज के किशोरों की समस्या। कल हम क्या देखे थे, समान किशोरों की समस्या, सभी किशोरों की समस्या। इसमें भी कुछ समझदार किशोर है, किशोरी है, जो अपनी क्षमता को देखते हुए कुछ करेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका मानसिकता क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है, एंड हो गया, समाप्त हो गया। और ऐसे सोचते सोचते ऐसे करेंगे कि अंतिम में क्या होगा, न घर का होंगे न घाट का होंगे, दिखावे के तौर पे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। देखने को मिलता है कि पता चल रहा है कि लड़का जाकर इंजीनियरिंग किया, मेडिकल का तैयारी किया, और घर पे आकर क्या है, किराना दुकान चला रहा। तो हम उसको जिम्मेवारी जब तक नहीं सौंपेंगे, समझेंगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। कहावत आप लोग तो सुने हैं, हाँ बबीता सुनिए कहावत एक तो जी। एक तो बड़ा अच्छा खासा परिवार का लड़का था और गया था इंजीनियरिंग करने, और इंजीनियरिंग करके जब आया तो उसके गांव में महावीरी झंडा होती है, देखें ना आप, सबसे समझता, उसमें क्या होता है, वो ध्वजा होता है, झंडा होता है, उसमें क्या होता है, झंडा के ऊपर क्या बांध दिया जाता है। तो वो आया तो पूछा अपने पापा से, ये पापा उस पर कितना पतला बांस पे कौन चढ़कर झंडा बांधा है। ठीक है, वही परिस्थिति हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हम क्या करें, इससे कुछ करके दिखाएं। और हमने अपने मम्मी पापा को धोखा ना दें, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो उस बच्चा के पापा ने क्या बोले कि नहीं बाबू, उसको क्या किया गया, खोल कर नीचे बांस को क्या नीचे रख कर बांध कर तो हलाया जाता है, और बोले कि हाँ सारा पैसा ले दे के तो समाप्त कर दे इंजीनियरिंग में जाके। तो ऐसा पढ़ाई हमको क्या करना है, कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है क्या जी, क्लास कैसा लगा, बहुत मस्त। केवल मस्ती से नहीं होगा, कुछ करिए, कुछ समझिए, कुछ पूछिए, कुछ देखिए। और हमारे से अब कुछ आप अपेक्षा रख रहे हैं, तो हमें भी आपसे क्या कुछ अपेक्षा रखेंगे। जब हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा से समझ आ रहा है, तो आपको भी क्या है, पढ़ना अनिवार्य, आपसे भी हम कुछ उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छा से क्या कीजिए, देखिए लो, समझिए लो। इसका दो चैनल है, चाणक्य बीएड कॉलेज के यूट्यूब पर जाइए, उसके साथ साथ अशरफ चाणक्य बेतिया, इस पर भी जाइए यूट्यूब पे, इस पे भी आपको वीडियो मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इसी के साथ हाँ आज का हमारा क्लास क्या होता है, एंड होता है। आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।